हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ओपन स्फीयर और क्लोज्ड स्फीयर के बारे में, और आज हम डिस्कस करेंगे कि हम यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन स्फीयर और क्लोज्ड स्फीयर का कंस्ट्रक्शन किस तरह से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हेडिंग क्या है, ओपन एंड क्लोज्ड स्फीयर इन अ यूजुअल मेट्रिक स्पेस, यानी हमें यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन स्फीयर और क्लोज्ड स्फीयर का कंस्ट्रक्शन करना सीखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे यूजुअल मेट्रिक स्पेस क्या होता है। तो यूजुअल मेट्रिक स्पेस में जो भी हम नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं वो हम क्या लेते हैं, आर लेते हैं। आर क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। ठीक है, आर जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। डी क्या है, यूजुअल मेट्रिक ऑन आर है, यानी आर पे एक यूजुअल मेट्रिक है। और यूजुअल मेट्रिक डिफाइन किस तरह से होता है, ये होता है डिफाइन डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स वाई कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये बेसिकली हमारा यूजुअल मेट्रिक है। ये जो डी एक्स वाई है, मॉड एक्स माइनस वाई, यूजुअल मेट्रिक इसी तरह से डिफाइन होता है। और आर डी को अगर हम एक साथ लिख देंगे तो वो एक यूजुअल मेट्रिक स्पेस का फॉर्मेशन कर लेगा। तो अभी तक ये तीन लाइन जो है ये हमें पता है, क्योंकि हम यूजुअल मेट्रिक स्पेस पढ़ के आए हैं। उसमें हम कौन सा नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, किस टाइप का मेट्रिक लेते हैं, वो सब हम पढ़ के आए हुए हैं। तो इन तीन लाइन से आप भली भांति परिचित हैं, क्योंकि डी एक्स वाई मॉड एक्स माइनस वाई जब होता है तो उसको हम लोग यूजुअल मेट्रिक कहते हैं। अब आगे देखते हैं, हमें कंस्ट्रक्शन करना है ओपन और क्लोज्ड स्फीयर का। तो जाहिर सी बात है, हमें ओपन और क्लोज्ड स्फीयर का अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके लिए हमारे पास एक सेंटर होना चाहिए और एक रेडियस होना चाहिए, और रेडियस किस तरह से, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, लेट ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए क्या है, आर का कोई एक मेंबर है, यानी ए कोई भी एक रियल नंबर है। बी द सेंटर ऑफ स्फीयर, यानी ये जो ए हम कंसिडर कर रहे हैं वो क्या है, सेंटर है किसी स्फीयर का। ठीक है, एंड आर ग्रेटर देन 0 बी द रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी आर ग्रेटर देन 0 जो है वो रेडियस है स्फीयर का। तो हमें हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, एक सेंटर और एक रेडियस का। तो सेंटर मैंने मान लिया ए और रेडियस मैंने मान लिया आर। अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे सबसे पहले ओपन स्फीयर का, और फिर हम क्लोज स्फीयर का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ ओपन स्फीयर, यानी ओपन स्फीयर का कंस्ट्रक्शन। तो देखिएगा इसमें हम किस तरह से प्रोसीड करते हैं। तो ओपन स्फीयर जो है वो कैसे डिनोट किया जाता है, एस ए आर से डिनोट किया जाता है, इस नोटेशन से डिनोट किया जाता है, जहां ए क्या है, सेंटर है, और आर क्या है, रेडियस है। ठीक है, सेंटर ऑफ स्फीयर ए है और आर है वो रेडियस ऑफ स्फीयर है। ठीक है, एस ए आर जो होता है वो ओपन स्फीयर का नोटेशन होता है, इसी तरह से डिनोट किया जाता है। और इसे डिफाइन किस तरह से किया जाता है, ये इस तरह से किया जाता है, x बिलोंग्स टू r सच दैट dx इज लेस देन r। यानी इसका मतलब क्या है, ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस r, यानी देखिए हम जो नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं वो हम r ले रहे हैं, यहां अगर x लेते तो यहाँ पे x आ जाता। ऑल दोज पॉइंट ऑफ रियल नंबर सिस्टम फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन x एंड a इज लेस देन r, यानी इन दोनों के बीच अगर हम, ये उन सारे पॉइंट x का कलेक्शन है जिसका डिस्टेंस a से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो r से कम आएगा। यही होता है ओपन स्फीयर का डेफिनेशन। तो यही चीज मैंने मैथमेटिकली यहां पे लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू r सच दैट dx इज लेस देन r। ये डेफिनेशन होता है ओपन स्फीयर का, जैसे मैंने आपको ये बताया हुआ था, एस ए आर। ये किस तरह से डिफाइन होता है, ये होता है x बिलोंग्स टू x सच दैट dxa इज लेस देन r। तो सेम यही कंडीशन मैंने लगाया हुआ है एस ए आर पे। x बिलोंग्स टू x होता था तो यहाँ x क्या है, कैपिटल X क्या है, यहाँ पे r है, तो x बिलोंग्स टू r, dxa एज इट इज है, लेस देन r एज इट इज है। तो यही डेफिनेशन होता है ओपन स्फीयर का। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। आगे हम प्रोसीड इस तरह से करेंगे, इसको मैंने एज इट इज लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू r तो एज इट इज है। dxa किस तरह से डिफाइन है, dxa अगर हम इससे देखें, dxy क्या है, मॉड x माइनस वाई, तो dxa क्या हो जाएगा, मॉड x माइनस ए हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, dxa को मैंने मॉड x माइनस ए लेस देन r एज इट इज लिख दिया है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये है कि अगर मॉड ऑफ समथिंग इज लेस देन r है तो ये इस प्रॉपर्टी को इंप्लाई करता है। जैसे अगर हम बात करें मॉड ऑफ z इज लेस देन r है, तो ये हो जाएगा माइनस r इज लेस देन z इज लेस देन
आर, ये इस तरह का प्रॉपर्टी को इम्प्लाई करेगा। तो अगर देखिए यहाँ पे जो जेड का रोल कर रहा है वो एक्स माइनस ए प्ले कर रहा है, जेड का रोल वहां से एक्स माइनस ए प्ले कर रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस आर एज इट इज, यहाँ माइनस आर एज इट इज आया है, लेस देन एज इट इज आया है। यहाँ पे जो z है ये x माइनस ए है, एज इट इज आया हुआ है। फिर ये लेस देन r एज इट इज आया हुआ है, अगर हम वहां से कंपेयर करें तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए क्या, हमें बेसिकली a से मतलब नहीं है, हमें ये जो x है, हम ये जो SAR है ये किसका कलेक्शन है, उन सारे x का जो r में बिलोंग कर रहे हैं। तो हमारा मेन मोटो है इस x को फाइंड आउट करना। तो ये x है क्या, तो यहाँ पे x माइनस ए है, तो हम क्या करते हैं तीनों टर्म में a को ऐड कर देते हैं। तब क्या होता है, जब हम a को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस आर। यहाँ पे जब हम a को ऐड करेंगे तो माइनस ए और प्लस ए ऐड होके कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x ही रिमेन कर जाएगा। लेस देन यहाँ पे अगर हम a ऐड करेंगे तो a प्लस आर हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, यहाँ पे नॉर्मल ये डेफिनेशन होता है ओपन स्फीयर का। फिर dx a की वैल्यू मैंने यहाँ से यहाँ पुट किया हुआ है, और फिर ये जो है ये कंडीशन है, मैंने उस कंडीशन का यूज करके इसे एक्सपेंड किया है, और फिर मैंने तीनों टर्म में a को ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद हमारा आया a माइनस आर इज लेस देन एक्स इज लेस देन a प्लस आर, ये हमारा टर्म आया। अब देखिए अब क्या मतलब है इसका, अगर हम इस टर्म को देखें तो ये टर्म जो है, ये जो x है किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, a माइनस आर और a प्लस आर के। लेकिन ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू ना ही a माइनस आर हो सकती है और ना ही a प्लस आर हो सकती है, ठीक है। यानी x की वैल्यू a माइनस आर और a प्लस आर के बीच का कोई भी वैल्यू हो सकता है और एंड पॉइंट नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये है x बिलोंग्स टू, यही चीज मैंने लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a माइनस आर a प्लस आर, ये हो गया। अगर हम इसे देखें तो ये इस बात को इंप्लाई करेगा। और अगर हम देखा जाए यहाँ पे x क्या है, r का मेंबर है और x इस ओपन इंटरवल का मेंबर है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन का भी मेंबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे r इंटरसेक्शन दिस ओपन इंटरवल, तो r इंटरसेक्शन दिस ओपन इंटरवल। और इसका जो रिजल्टेंट आएगा, जैसे r क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, और ये a माइनस आर a प्लस आर ओपन इंटरवल क्या है, ये r का एक छोटा सा पार्ट है। तो अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो बड़े सेट का इंटरसेक्शन अगर हम छोटे सेट से लेंगे तो जाहिर सी बात है इंटरसेक्शन में सेट छोटा होता है, तो ये छोटा वाला सेट ही आ जाएगा। यानी ये जो ओपन इंटरवल a माइनस आर a प्लस आर है यही ओपन स्फीयर हो जाएगा, जिसका सेंटर a होगा और रेडियस r होगा इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस। तो ये है हमारा ओपन स्फीयर का कंस्ट्रक्शन इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस, जिसका सेंटर a हो और रेडियस r ग्रेटर देन 0 हो। तो ये हमारा ओपन स्फीयर है। अब अगर हम क्लोज स्फीयर की बात करें तो क्लोज स्फीयर में भी सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, क्लोज स्फीयर को एस क्लोज ब्रैकेट ए आर से हम डिनोट करते हैं और इसे इस तरह से डिफाइन करते हैं, x बिलोंग्स टू r, ये उन सारे रियल नंबर का कलेक्शन है जिसका डिस्टेंस अगर हम a से कैलकुलेट करें तो वो या तो r आ जाए या तो r से छोटा आ जाए। तो ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर की डेफिनेशन में बेसिकली एक बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। यहाँ पे सिर्फ लेस देन है और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है। यहाँ पे बाउंड्री को कंसिडर नहीं किया जाता था और यहाँ पे बाउंड्री को कंसिडर किया जाता है, तो इसलिए dx इज लेस देन इक्वल टू r। अब देखिए सेम चीज इसमें भी करना है, dxa की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, अगर y को हम a से रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस ए। तो dxa को मैंने मॉड ऑफ x माइनस ए से रिप्लेस कर दिया है, बाकी चीज एज इट इज मैंने लिखा हुआ है। अब देखिए मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू r है, तो इसमें ये भी प्रॉपर्टी होती है कि अगर z इज मॉड ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू r होता है तो माइनस r इज लेस देन इक्वल टू z इज लेस देन इक्वल टू r, ये कंडीशन को इंप्लाई करता है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस r यहाँ लिख दिया, लेस देन इक्वल टू z क्या है, मॉड के अंदर वाला यानी x माइनस ए और फिर लेस देन इक्वल टू r, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या किया, ये डेफिनेशन है नॉर्मल, dxa की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट किया और फिर इसमें मॉडुलस का कंडीशन लगाया, ठीक है। अब देखते हैं हमारा जो बेसिक मोटो है वो फाइंड आउट करना है x। तो हमें इस a से कोई मतलब नहीं है, तो हम करते क्या है, इस a को हमें एलिमिनेट करता है। तो यहाँ पे माइनस से है तो हम तीनों टर्म में यानी इस टर्म में, इस टर्म में और इस टर्म में हम a को ऐड कर देते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, जब हम यहाँ पे a को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस आर आ जाएगा,
लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे हम ए को ऐड कर देंगे तो माइनस ए ऑलरेडी है और हम प्लस ए कर रहे हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा और यहाँ पे हम ए ऐड करेंगे तो यहाँ पे ए प्लस आर आ जाएगा, ए प्लस आर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब अगर हम इस कंडीशन को देखें, देखिए बाकी चीज यहाँ पे x बिलोंग्स टू आर, x बिलोंग्स टू आर, x बिलोंग्स टू आर, x बिलोंग्स टू आर, ये कॉमन चलता चल रहा है। अब हम इस टर्म को देखें, क्योंकि चेंजिंग मेरा बस इसी टर्म में हो रहा है, ये कंडीशन वाला टर्म। अब हम इसको देखें तो हम इससे क्या पता लगा सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो a माइनस आर भी हो सकता है, a प्लस आर भी हो सकता है, और इन दोनों के बीच का कोई एलिमेंट भी हो सकता है। तो इसका मतलब x जो है वो क्लोज इंटरवल a माइनस आर, ए प्लस आर का कोई भी मेंबर हो सकता है। तो इसलिए लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a माइनस आर, ए प्लस आर, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट्स जो है a माइनस आर और a प्लस आर, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी कंडीशन लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कोई इक्वल टू का कंडीशन नहीं लगा हुआ था, तो इसलिए ये एक्सट्रीम पॉइंट x की वैल्यू नहीं हो सकते थे, तो इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल लिया गया था। लेकिन यहाँ ऐसा कोई कंडीशन नहीं, तो इसलिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल लिया जा रहा है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब, x जो है वो r का भी मेंबर है और x इस क्लोज इंटरवल का भी मेंबर है। इसका मतलब x जो है वो r और इस क्लोज इंटरवल दोनों का ही मेंबर होगा, यानी इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। तो हम क्या करते हैं, r इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल a माइनस आर, ए प्लस आर, और r क्या है, एक बहुत बड़ा सेट है, एक यूनिवर्सल सेट है, और ये क्लोज इंटरवल a माइनस आर, ए प्लस आर क्या है, r का एक छोटा सा पार्ट है। तो हम अगर ये देखिए बड़ा सेट है और ये छोटा सेट है, और अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो जाहिर सी बात है छोटा सेट आता है, क्योंकि इंटरसेक्शन सेट को और छोटा कर देता है। तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल a माइनस आर, ए प्लस आर, यही आ जाएगा इसका क्लोज स्फीयर। तो अभी तक मैंने देखा क्या कि यूजुअल मैट्रिक स्पेस में ओपन स्फीयर क्या होता है, एक ओपन इंटरवल होता है, और क्लोज्ड स्फीयर क्या होता है, एक क्लोज्ड इंटरवल होता है। और अगर इन दोनों को ध्यान से देखा जाए तो इस ओपन स्फीयर, ये जो ओपन इंटरवल है, इसका भी लेंथ 2r है, क्योंकि लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल टर्म माइनस इनिशियल टर्म करके। तो a प्लस आर माइनस ए माइनस आर अगर हम करेंगे, यानी हमें क्या करना है, इसका लेंथ फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस आर माइनस ए माइनस आर। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस आर माइनस ए प्लस आर, ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2r, यानी इस इंटरवल का लेंथ क्या है, 2r है। और वही हम इस इंटरवल का भी लेंथ कैलकुलेट करेंगे। देखिए इंटरवल का लेंथ कैलकुलेट करने में ओपन और क्लोज सेट कोई भी, सॉरी, ओपन और क्लोज स्फीयर कोई भी भूमिका नहीं निभाता है। हमें करना क्या रहता है, फाइनल माइनस इनिशियल, बस यही करना रहता है, फाइनल टर्म माइनस इनिशियल टर्म। तो a प्लस आर माइनस ए माइनस आर चाहे यहाँ करें, चाहे a प्लस आर माइनस ए माइनस आर चाहे यहाँ करें, दोनों का ही लेंथ क्या आएगा, 2r आ जाएगा। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चल रहा है कि ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है और क्लोज इंटरवल होता है यूजुअल मैट्रिक स्पेस में, और दोनों ही इंटरवल का लेंथ क्या होता है, 2r होता है, जहां r क्या है, रेडियस है स्फीयर का, और इस इंटरवल का चाहे ये इंटरवल ले ले या फिर ये इंटरवल ले ले, मिड पॉइंट क्या है, a है, a जो है वो मिड पॉइंट है। तो अगर हमसे कोई कहे, अगर हमें कोई रियल नंबर दे दे, जैसे अगर हमसे कहा जाए कि हम ले लेते हैं 1 सेंटर ले लेते हैं और हम 3 इसका रेडियस ले लेते हैं, ये क्या है, 1 सेंटर है a है और 3 रेडियस है r। क्लियर है कि r जो है वो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 3 ग्रेटर देन 0 ही होता है। तो अगर हमें इस पे ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर का कंस्ट्रक्शन करना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे S13, ये क्या हो जाएगा, ओपन स्फीयर कंस्ट्रक्शन करना है तो हम क्या करेंगे, a माइनस आर, ए प्लस आर, सीधे सीधे कर देंगे, a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 3 है, तो 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, और 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। और अगर हम क्लोज स्फीयर का कंस्ट्रक्शन करें 1 3 को, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 यानी -2, लेकिन ये क्लोज इंटरवल आएगा, और 1 प्लस 3 यानी 4, ये आ जाएगा। ये इसका ओपन स्फीयर हो गया, ये क्लोज स्फीयर हो गया।
तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें, अगर हम इसे डायग्रामेटिकली देखें तो क्या मिल जाएगा, ये रियल नंबर लाइन है, हमारा सेंटर क्या था, 1 था, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा ए है, सेंटर ऑफ स्फीयर। अब हमें ओपन स्फीयर का मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, तो ये आ क्या रहा है, -2 और 4, तो ये 0 -1 -2 2 3 4 ये आया, तो -2 और -4 ये हमारा क्या आया, ओपन स्फीयर आया। ठीक है, अब देखिए ओपन स्फीयर आ रहा है, तो इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है 3, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 4 -2, 4 -2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इसका भी लेंथ 6 है और इसका भी लेंथ 6 है, और 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 ले सकते हैं, यानी 2 × r यानी 2r। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि इसका लेंथ क्या है, 2r है, r क्या है, 3 है, तो 3 को मैंने r से रिप्लेस कर दिया, तो 2r लेंथ है इसका। देखिए यहाँ पे 2r लेंथ हो रहा है। अब बात आई है कि a जो है इस इंटरवल का हमेशा सेंटर होता है, तो अगर हम इस डायग्राम से देखें तो a जो है इस ओपन स्फीयर का, ये हमारा ओपन स्फीयर है, ये हमारा ओपन स्फीयर है, ए क्या है, एकदम मिड पॉइंट है इस ओपन स्फीयर का, यानी ए जो है वो सेंटर हो जा रहा है। तो हम कर क्या रहे हैं, आर रेडियस इसमें से घटा रहे हैं और आर रेडियस इसमें से ऐड कर रहे हैं। और इसी तरह हम क्लोज स्फीयर का जब कंसिडरेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे 2 भी इंक्लूड हो जाता है, -2 भी इंक्लूड हो जाता है और 4 भी इंक्लूड हो जाता है, तो इसमें भी लेंथ जो है वो 2r ही होता है, लेकिन जो सेंटर है वो भी इसमें 1 ही हो जाएगा, क्योंकि हमने सेंटर 1 ही लिया है। तो इसमें से मैंने r ऐड किया और 1 में से मैंने r सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यही है ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर इन अ यूजुअल मेट्रिक स्पेस। तो होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बताएंगे कि ओपन और क्लोज स्फीयर हम डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।